हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में मैंने बाइवेरिएट एनालिसिस के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि अगर एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो चार तरह की टेक्निक्स पॉसिबल हैं। अगर दोनों मीट्रिक हो तो रिग्रेशन, डिपेंडेंट मीट्रिक, इंडिपेंडेंट नॉन मीट्रिक पे हाइपोथेसिस टेस्टिंग जिसमें टी टेस्ट या अनोवा आते हैं। इसके रिवर्स में एलडीए, बाइनरी रिग्रेशन, और दोनों नॉन मीट्रिक हो तो क्रॉसटैब। एक्चुअली नॉन मीट्रिक एक बहुत ही बड़ी टर्म है जिसमें नॉमिनल या ऑर्डिनल दोनों तरह का डाटा आता है। जब हम एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं उसे क्रॉसटैब बोलते हैं, और जो टेस्ट है वो है काई स्क्वायर टेस्ट। लेकिन एक्चुअली जो काई स्क्वायर टेस्ट है वो बना था नॉमिनल बाई नॉमिनल के लिए। इसीलिए अगर आपने कभी एसपीएसएस का क्रॉसटैब का मेनू देखा हो तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स में इतनी सारी और भी चीज़ें आती हैं, कंटीजेंसी कोफिशिएंट, फाई, क्रैमर वी, लैम्डा। तो इस प्लेलिस्ट में हम बात करेंगे इनके बारे में, ये क्या चीज़ होती है, कहाँ से आती है, कैसे कैलकुलेट होती है और इनका मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले जब हम बाइवेरिएट एनालिसिस में मेजर ऑफ एसोसिएशन की बात करते हैं, क्या दो वेरिएबल्स एसोसिएटेड हैं? पहली चीज़ तो ध्यान देने वाली ये है कि हम यहाँ रिलेटेड नहीं बोल रहे वर्ड। रिलेटेड एक बहुत ही मैच्योर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड है, जैसे आर जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पे एसोसिएशन बोलते हैं कि अक्सर ये देखा गया कि ये एक होता है तो दूसरा होता है। हम यहाँ कॉजल की बात नहीं कर रहे कि कॉज एंड इफेक्ट के ये होगा तो ये हो, ऐसे ही होगा। हम ये बात कर रहे हैं कि दोनों एसोसिएटेड, दो वेरिएबल एसोसिएटेड हैं या नहीं। तो तीन फंडामेंटल क्वेश्चन बनते हैं यहाँ। क्या एसोसिएशन है या नहीं? पहली बात है तो उसकी डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव? और थर्ड, क्या हम कुछ स्ट्रेंथ भी निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं? ये बिल्कुल वही आर की तरह करने का प्रयास है। चार तरह की एसोसिएशन जनरली हम देखते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, डायरेक्शन के बेस पे, रिलेशन लीनियर या कर्वीलिनियर का भी हो सकता है। सिमिट्री का मतलब है जब आपको ये नहीं हो कि ये डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है, दोनों का रिलेशन। असिमेट्रिक रिलेशन वो होते हैं जब आप स्पेसिफाई करें कि ये प्रेडिक्टर है और ये मेरा क्रेडिट, ये डिपेंडेंट है ये इंडिपेंडेंट, उसको असिमेट्रिक बोलते हैं। और अगर हम स्ट्रेंथ के बेस पे देख सकें कि क्या स्ट्रेंथ हमारी आएगी। स्ट्रेंथ एक्चुअली फॉर्म नहीं है एसोसिएशन का स्ट्रेंथ, लेकिन हम एडिशनली देख सकें, अगर बता सकें। तो तीन तरह की अप्रोचेस के बेस पे इन हम सारे स्टैटिस्टिक्स को डिवाइड करते हैं। लाइक कुछ ऐसे हैं हमारे मेजर ऑफ एसोसिएशन जो काई स्क्वायर के बेस पे निकलते हैं, जैसे कंटीजेंसी कोफिशिएंट, क्रैमर्स वी, फाई। कुछ ऐसे होते हैं जो अनसर्टेनिटी या एरर ऑफ प्रेडिक्शन के बेस पे निकलते हैं, लैम्डा, इसके बारे में हम बात करेंगे। और कुछ होते हैं जो कॉन्कॉर्डेंस और एग्रीमेंट बेस पे निकलते हैं। जब हम फर्दर इसको डिवाइड करते हैं, अब हम इस ब्लॉक को जो नॉन मीट्रिक बाय नॉन मीट्रिक है, अब हम और डिटेल में देख रहे हैं। और डिटेल में करें तो तीन चीज़ें पॉसिबल हैं, या तो नॉमिनल बाय नॉमिनल, ऑर्डिनल बाय ऑर्डिनल, या नॉमिनल बाय ऑर्डिनल। चौथा ऑर्डिनल बाय नॉमिनल वो तो सेम ही रहेगा। अगर नॉमिनल बाय नॉमिनल हो तो यहाँ पे हमारे दो तरह के क्लासिफिकेशंस हैं, या तो फाई, क्रैमर वी, और कॉन्टीजेंसी कोफिशिएंट, सीसी भी बोल सकते हैं इसको, राइट? या हमारा अनसर्टेनिटी के बेस पे लैम्डा। ऑर्डिनल्स में हम ज़्यादातर यूज करते हैं गामा या कैंडल्स टाउ या सोमर्स डी। और नॉमिनल बाय ऑर्डिनल में जो नॉमिनल बाय नॉमिनल है इन्हीं के यूज कर सकते हैं, यानी लैम्डा भी यहाँ यूज किया जा सकता है। तो इसको अगर हम देखें, सबसे पहले नॉमिनल बाय नॉमिनल, एक होता है कंटीजेंसी कोफिशिएंट, यानी जो काई स्क्वायर है, सिंपल उसको डिवाइड करते हैं n प्लस काई स्क्वायर और उसका अंडर रूट, इसको बोलते हैं हम कंटीजेंसी कोफिशिएंट। काई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो एक टेस्ट की वैल्यू है, ठीक है? उससे हम ये नहीं बोल सकते कि इस वैल्यू से आगे क्या करें। लेकिन उसको अगर हम कोफिशिएंट में कन्वर्ट करें, यानी काई स्क्वायर की वैल्यू तो यूज होती थी उस डिसीजन रूल के लिए कि अगर हम बोलें कैलकुलेटेड वैल्यू लेस देन टेबल वैल्यू है तो नल हाइपोथेसिस, दैट इज नो एसोसिएशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स, वो एक्सेप्ट हो जाएगी। कॉन्टीजेंसी कोफिशिएंट का मतलब है कि हमने इसको डिवाइड कर दिया तो ये एक कोफिशिएंट आ जाएगा जिसकी रेंज 0 से 1 के बीच में होगी। 0 इंडिकेट करेगा कोई एसोसिएशन नहीं है, 1 का मतलब है हाई डिग्री। पर टेक्निकली अगर हम देखें, क्या ये कभी 1 हो सकता है?
ये 1 तब हो सकता है जब n 0 हो, तभी ये 1 होगा, अदरवाइज तो 1 होगा नहीं। तो टेक्निकली ये कभी भी 1 पहुंचेगा ही नहीं, ये इसकी लिमिटेशन है। बोलते हैं रेंज 0 से 1 के बीच में, पर ये कभी 1 होगा नहीं। दूसरा हमारा होता है फाई। फाई में हम का स्क्वायर को n से डिवाइड करके अंडर द रूट कर दें। ये भी 0 से 1 के बीच होता है, पर इसकी लिमिटेशन ये है फाई की कि ये सिर्फ 2/2 या 2/n या n/2 ये एक ऐसे टेबल में लगेगा या ऐसा केस में लगेगा जब आउट ऑफ द 2 वेरिएबल एक वेरिएबल बाइनरी हो। बाइनरी मतलब जिसकी 2 ही कैटेगरी हो, तो हम फाई कैलकुलेट कर सकते हैं। अब फाई की कुछ केसेस में जब काफ़ी लार्ज टेबल हो, तो लार्ज टेबल का मतलब लार्ज सैंपल साइज हो, तब कई बार इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा भी हो जाती है। फाई की प्रॉब्लम ये है कि ये डायरेक्शन को इंडिकेट नहीं करता, ये सिर्फ एक मैग्नीट्यूड को इंडिकेट करता है। इनको सिमेट्रिक मेजर भी बोलते हैं। सिमेट्रिक मतलब इसमें ये पता होना जरूरी नहीं है हमें कि डिपेंडेंट कौन है इंडिपेंडेंट कौन है, इसमें आप किसी को भी ले लें। क्रैमर भी फाई का ही एक्सटेंशन है एक तरह का, जब हमारी टेबल 2/2 या 2/n इनसे ज़्यादा हो, यानी 3/3 या किसी भी उसके लिए हम क्रैमर भी को निकाल सकते हैं। क्रैमर भी अगर आप देखें, ये इसका ही थोड़ा सा चेंज है। इसमें हम क्या करते हैं, n होता था यहाँ n इंटू स्मॉलर ऑफ r-1 इंटू c-1। अब ये देखिए, अगर 2/2 की टेबल होगी तो c भी 2 है और r भी 2 है, तो स्मॉलर 1 n इंटू 1, तो फाई और क्रैमर v की वैल्यू सेम होगी 2/2 टेबल में। अगर 2/2 टेबल है तो फाई को रिपोर्ट करते हैं, और अगर बड़ा है तो हम क्रैमर्स v को रिपोर्ट करते हैं। रेंज 0 से 1, और अगर 0 की तरफ है तो लो एसोसिएशन या नो एसोसिएशन, और 1 की तरफ है हाई डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ये तीन हमारे नॉमिनल बाई नॉमिनल के हैं जो काई स्क्वायर की वैल्यू से निकलते हैं। दो हमारे पास और हैं, एक अनसर्टेनिटी कोफिशिएंट और दूसरा गुडमैन एंड क्रोस्कल्स लैम्डा। इसके बारे में बहुत ही कम चीज़ें हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन दोनों का एक ही जैसा रहता है प्रोसीजर, क्योंकि दोनों ही प्रोपोर्शनेट रिडंडेंसी एरर PRE क्राइटेरिया भी बोलते हैं इसे, इसके बेस पे निकाले जाते हैं ये। इसमें भी कोफिशिएंट का कोई साइन नहीं होता, इसका लैम्डा का, और कई बार ये 0 भी हो जाता है। मैं कैलकुलेशंस में दिखाऊंगा कि वहाँ पे कई बार ये प्रॉब्लम होती है। लैम्डा का पर्पस क्या है, इसमें हम चेक करते हैं कि मेजर्स द परसेंटेज ऑफ एरर रिडक्शन व्हेन यूजिंग IDV टू प्रिडिक्ट DV। अगर एक DV मेरे पास है, डिपेंडेंट वेरिएबल, फर्स्ट तो ये असिमेट्रिक और उसकी हम बात कर रहे हैं, अगर मुझे पता है कि इसको मुझे प्रिडिक्ट करना है दूसरे के बेस पे, कितना परसेंटेज ऑफ एरर रिडक्शन हम कर सकते हैं, वो लैम्डा रिप्रेजेंट करता है। ये मैं आगे डिटेल में बताता हूँ आपको। ऑर्डिनल बाई ऑर्डिनल के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला है हमारा गुडमैन एंड क्रोस्कल्स गामा। ये देखिए, इन्होंने ही लैम्डा दिया था और इन्होंने ही गामा भी दिया है, तो इसलिए आपको लैम्डा और गामा अक्सर एक ही टेबल में मिल जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे हम निकालते हैं एक कॉन्कॉर्डेंस और डिस्कॉर्ड, ये कुछ अभी करेंगे हम। इसकी रेंज -1 से 1 के बीच होती है, डायरेक्शन भी बताता है, और ये भी बताएगा कि 0 के मतलब नो एसोसिएशन, -1 या 1 हो तो हाई डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ये बताता है। ये यूज होता है ऑर्डिनल बाई ऑर्डिनल में। नॉमिनल बाई नॉमिनल और ऑर्डिनल बाई ऑर्डिनल में एक फंडामेंटल डिफरेंस ये है, जैसे मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो UG, PG, PhD, वहां पे मैं ये बोल सकता हूं कि एज क्वालिफिकेशन इंक्रीजेस, सेंस करता है कि UG से PG, PG से PhD एक इंक्रीज तो कर ही रहा है। लेकिन अगर मैं ये देखूं विच मोबाइल फोन यू हैव, 4 ब्रांड्स हैं ABCD, वहां मैं ये नहीं बोल सकता कि एज ब्रांड इंक्रीजेस, कि A से B, B से C, इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता। तो ऑर्डिनल के अंदर हम यूज करते हैं गामा या कैंडल स्टाउ। ये लगभग सारे तीनों एक ही तरह के फार्मूले पे निकलते हैं, कॉन्कॉर्डेंस और डिस्कॉर्ड के ऊपर। थोड़ा थोड़ा सा इनमें फर्क है। जो पहला वाला है, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, एक तो ये लीनियर पे ही काम करता है, और ये कुछ टाई आगे मैं बताऊंगा, उनके बेस पे ये फिर गामा निकलता ही नहीं है, वहाँ पे इग्नोर कर देता है। ये भी बिल्कुल वैसा ही है, लैम्डा जैसा, कैंडल स्टाउ और यहाँ पर लैम्डा, ये बिल्कुल मिलते जुलते से हैं। और सोमर्स D, ये भी इन्हीं से मिलता है। इसके अलावा कुछ और भी होते हैं, एक कोहन्स कापा होता है, ये डिग्री ऑफ एग्रीमेंट को मेजर करता है। इसके अलावा रिस्क और ओड्स रेशो, रिस्क और ओड रेशो मैं इससे पहले की वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, काई स्क्वायर का जो एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया था। तो इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। स्टार्टिंग विद, हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से।
उसके बाद फिर बाकी की चीज़ें हम देखते हैं। थैंक यू।